नमस्कार। आज चर्चा गुरु बृहस्पति को लेकर 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक गुरु बृहस्पति संचरण करेंगे वृषभ राशि में। पहले संचरण कर रहे थे वो मेष राशि में। इसी अंतराल में वक्र होंगे गुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को 2024 में। वक्र अवस्था मिलेंगे 2024 में 9 अक्टूबर से लेके 2025 की 4 फरवरी तक। उसके बाद पुनः हो जाएंगे मार्गी और 14 मई 2025 तक मार्गी रहेंगे। उसके बाद निकल के चले जाएंगे अगली राशि मिथुन राशि में, जो कि बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है। तो अभी तक मैंने 7 वीडियोस बना दिए इस चर्चा के ऊपर। ये 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, जिसके ऊपर चर्चा हो रही है। ये जो 1 साल का गोचर का परिवर्तन है, ये आपके लिए क्या लेकर आया है? वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति भ्रमण करेंगे सप्तम भाव में, स्वामी बन के आपके धन भाव के और पंचम भाव के। आपको ये जो वीडियोस हैं लग्न और राशि दोनों से देखनी है, सही अनुपात लेने के लिए अपने इस गोचर का। अर्थात यदि आपकी राशि वृश्चिक है या वृश्चिक लग्न है, राशि कोई और है, मान लीजिए राशि आपकी वृश्चिक नहीं सिंह राशि है, लग्न आपका वृश्चिक है तो भी, या फिर लगन कोई और है, लगन आपका कर्क है, राशि वृश्चिक है, तो भी आपको जानकारी लेनी है। यदि राशि लगन से दोनों से ही आपके लिए बढ़िया है तो इसका मतलब 100% लगभग आपको अच्छा फल मिलने वाला है इसका। लेकिन अगर आपको लगता है 50% राशि से आपको अच्छा बताया जा रहा है लेकिन लगन से इतना बढ़िया नहीं है, तो इसको आप मध्य मान सकते हैं, या फिर 50-50 60-40 भी हो सकता है। निर्भर करता है मैं आपको कैसे क्या बता रही हूँ उसके हिसाब से। या फिर अगर यह बिल्कुल ही आपको लगता है लगन राशि से अच्छा नहीं है, तो फिर आपको सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है। चर्चा शुरू करते हैं इसी विषय पर। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक है, मान सम्मान के कारक है। शुक्र भौतिक सुखों के कारक है। शुक्र आपको किसी भी तरह से येन केन प्राकेरण सुख दिलाते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति धन से भी सुख होता है, बिल्कुल वह आपको सही मार्ग पर ले जाते हुए धन दिलाते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए जैसे कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं पंचम पति और द्वितीय पति बनकर, तो ये बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, सफलता पूर्वक है आपके लिए। अर्थात इस समय के अंदर वृश्चिक राशि वालों को, वृश्चिक लग्न वालों को संतान सुख, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होने वाली है। बुद्धि आपकी बहुत ही सन्मार्ग पे चलने वाली है, बहुत विस्तार बुद्धि हो जाएगी आपके इस समय। डिसीजंस बिल्कुल सही लेंगे आप अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से। लोग भी उसको अप्रिशिएट करेंगे। घर में मंगल कार्य होंगे, मंगल कृत्य होंगे, जैसे कि बताया संतान सुख है, मंगल कार्य अपने आप में, दाम्पत्य सुख है, ये भी मंगल कार्य अपने आप में। इस समय जो गर्भवती महिला है, यदि उनके गर्भ भी होता है, अर्थात उनकी संतान उत्पन्न होती है, तो वह भी बहुत ही बुद्धिशाली, बहुत ही अच्छी संतान उत्पन्न होगी। देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में 3 नक्षत्रों में गोचर करने वाले हैं। कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र। इन तीनों नक्षत्र के जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति के मित्र है। अर्थात कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्र हैं और मृगशिरा के नक्षत्र मंगल है। देवगुरु बृहस्पति की मित्रता है सूर्य, चंद्र और मंगल से, तो ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया है वृश्चिक राशि वालों के लिए। देवगुरु बृहस्पति सप्तम में जब गोचर करेंगे तो आपको पार्टनरशिप में लाभ होगा, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी की योग बनेगी। इस समय शादी करने में बहुत अच्छा होगा। शुभ समय शुभ कार्य करना अति उत्तम होता है, और जिनकी शादी हो चुकी है उनको दाम्पत्य सुख और बढ़ेगा। पर्सनैलिटी को देखेंगे, आपके लगन को, पर्सनैलिटी में आपके 4 चांद लग जाएंगे। अर्थात आपकी पर्सनैलिटी बहुत निखर के आएगी, कुशाग्र बुद्धि हो जाएगी। आप अपने जो डिसीजंस लाइफ में लेंगे लोग उससे अप्रिशिएट होंगे, प्रभावित होंगे आपसे। इस समय आपका स्टेटस भी बढ़ने वाला है, आपके अंदर एक अलग पॉजिटिविटी का इस समय संचरण होने वाला है। बल्कि आपको इस समय जैसे कि देव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है लगन पर, तीसरे भाव पे और 11वें भाव पर, तो इन भाव से आपको सहयोग मिलने वाला है। सहयोग का अर्थात ये है कि आप खुद इतने सेल्फ सक्षम हो जाएंगे, अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे अपने आप पे और ज्यादा, कि आप किसी की आवश्यकता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परंतु फिर भी आपको इस समय बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, छोटी भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे आपकी बुद्धि के दम पर, आपके डिसीजंस के दम पर, जो आप सही लेने वाले हैं लाइफ में। पार्टनरशिप में इसकी बताया है तो वहां पे भी प्रगति होगी, आपकी ग्रोथ मिलेगी, आपको विस्तारता और बढ़ेगी।
अर्थात बिजनेस में है तो बिजनेस में और ग्रोथ हो सकती है, मनी वाइज भी और वैसे भी और फैल सकता है अच्छे रूप में वो। तो ऑल इन ऑल ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति गोचर करे सप्तम भाव में द्वितीय पति बन के, अर्थात वाणी भी बहुत तेजोमयी हो जाएगी, आपकी वाणी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। अपने मान सम्मान को आप स्वयं ही बढ़ाने में बहुत ज्यादा सक्षम होने वाले इस समय। थोड़ा खान पान की ओर भी रुचि बढ़ेगी, पेट का ध्यान रखें, अति ना करें खान पान में, जिससे कि वरना आपको पेट की समस्या हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति इस समय जैसे कि आपके 11वें भाव को देखेंगे तो धन आगमन के लिए भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपके छोटे भाई बहनों से भी कि मनमुटाव चल रहा था तो वो हटेगा, वो आपके प्रति आएंगे, रिश्ता अच्छे हो जाएगा आपका और ज्यादा। और यदि मनमुटाव नहीं था तो आपको उनका सहयोग वैसे भी प्राप्त होने वाला है। क्योंकि छठे से छठा 11वां भाव है, तो यदि आपको कोई रोग से दिक्कत थी तो रोग से मुक्ति मिलेगी आपको, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इस समय 11वें भाव पर पड़ रही है, लाभ के भाव पर। दाम्पत्य सुख में आपकी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ के संचरण कर रहे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पर नहीं पड़ रही, परंतु फिर भी दाम्पत्य भाव में संचरण कर रहे हैं, लगन को देख रहे हैं, तो इसलिए पति पत्नी इस समय दोनों ही बहुत स्ट्रांग होंगे, तो इसलिए आपको संतान सुक्ति की प्राप्ति होने की पूरी संभावना बनती है। पत्नी से पति को, पति से पत्नी को सुख मिलेगा, कोई दिक्कत थी वो हटेगी, और ये मेन चीज होती है। यदि अपनों का सुख मिलने लगता है, परिवार का भी सुख आपको मिलेगा, तो इससे बड़ी बात क्या है। असली सुख यही होता है। ये समझ लीजिए ओवरऑल टाइम वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। मान सम्मान में वृद्धि, धन में वृद्धि, सुख में वृद्धि, कुशाग्र बुद्धि, सही डिसीजंस, स्टेटस भी बढ़ने वाला है। प्रॉपर्टी भी यदि खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। पराक्रम बहुत स्ट्रांग है आपका इस समय। हर तरह से इस समय आपके देवगुरु बृहस्पति बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए, गोचर लेके जो आए हैं। रुके कार्य आपके बनेंगे, धन को लेके खासकर। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवरऑल टाइम बहुत ही बढ़िया है। जो लोग अविवाहित हैं, मैं आपको बोलूंगी कि समय बहुत बढ़िया है। यदि आप विवाह करना चाहते हैं, बिल्कुल इस समय काल में विवाह करें, संपन्न अपना बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छे जीवन साथी की आपको प्राप्ति होगी। और जो लोग संतान उत्पत्ति चाहते हैं, किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको बोलूंगी गर्भाधान इस समय बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल प्रयत्न कीजिए। यदि कोई दिक्कत है, बिल्कुल मेडिकल साइंस का भी आप यूज कर सकते हैं, उनकी भी सहायता ले सकते हैं। लेकिन इस समय बहुत बढ़िया है, इसको व्यर्थ ना जाने दें। जैसे कि बुद्धि के स्वामी बन के और वाणी के स्वामी बन के गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में देख रहे हैं लगन को, तो इसलिए इस समय आपकी कुशाग्र बुद्धि आपकी वाणी से झलकेगी। तो जो लोग बोलने के काम से अपना जीवन व्यापन करते हैं, अर्थात मान लीजिए आप ज्योतिषी हैं, या फिर आप मान लीजिए कंसल्टेंट हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं, डॉक्टर हैं, जहाँ पे आपको बोलने की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, तो ये समय बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। आपकी बुद्धि विवेक से आप और संपन्न होंगे, और मन सम्मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, मतलब प्रखरता आपके जीवन में बढ़ने वाली है। तो इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें, इसका भरपूर लाभ ले आप। और उपाय के तौर पे कुछ विशेष नहीं है, लेकिन जैसे कि शनि की दृष्टि भी इस समय पड़ रही है, क्योंकि चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं आपके लगन पे। हालांकि लगन पे जब शनि की और गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो आपकी इस समय पर्सनैलिटी और अद्भुत होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। और शनि के इस अढ़ैया के समय पे देव गुरु बृहस्पति आपके लिए एक किस्म से बहुत ही अच्छा आशीर्वाद, ब्लेसिंग बन के अपने आप में आए हैं। माथे पे केसर का तिलक लगाएं, घर में घी का दीपक जलाएं श्री हरि के सम्मुख, और इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हो सके यदि संभव हो आपके लिए, वैसे संभव होगा ही, क्योंकि बहुत बढ़िया गोचर है आपके लिए। आप और निखरने वाले हैं, और स्ट्रांग होने वाले हैं, और ग्रोथ होने वाली है आपके पास, और प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपके पास। तो आप पूर्णिमा के दिन हो सके तो सत्यनारायण की कथा अवश्य कराएं घर में, इससे सुख शांति में और वृद्धि होने वाली है आपके पास। यदि पूर्णिमा को किसी कारण से संभव ना हो, तो जिस दिन भी आपको उचित लगे आप कराएं। पूर्णिमा पे कराएंगे तो और अच्छा होगा।